बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कोरोना के मंडलाते खतरात। शादी हॉल्स में 31 जनवरी तक तकरीबात पर पाबंदी। इंडोर तकरीबात में 300 से जायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। शादी हॉल्स में तयशुदा तकरीबात मनसूख, मालिकान को लाखों का नुकसान। खुली जगहों पर तकरीबात में मन मानी नहीं चलेगी। जिला इंतजामिया ने छापा मार टीमें तश्कील दे दी। अवामी मकामात पर भी मास्क और समाजी फासलों की पाबंदी लाजमी। लाहौर की 5 यूनिवर्सिटियों को कोरोना वायरस पर तहकीक के लिए ग्रांट जारी कर दी गई। हायर एजुकेशन कमीशन ने 15 करोड़ रुपए मालियत की रिसर्च ग्रांट का इजरा कर दिया। एजीसी ने 300 में से 10 प्रोजेक्ट्स फाइनल कर लिए हैं। कोरोना की जलगार के साथ साथ शहरी दोहरी मुसीबत से दो चार हैं। मेडिसिन मार्केट में फ्लू की वैक्सीन ताहाल नापैद है। फ्लू से बचाव के लिए वैक्सीन दरामद ही नहीं की जा सकी। जबकि लाहौर एड्स के निशाने पर भी है। खतरे की घंटी बज चुकी। 3,380 मरीजों के साथ सूबे में सर फहरिस्त है। हुकूमत का एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को वसअत देने का फैसला। 3 अरब 38 करोड़ के फंड्स भी मंजूर कर लिए गए। 1 जनवरी 2020 के आदादो शुमार के मुताबिक सूबे में एड्स के मरीजों की तादाद 20,956 है। इसमें लाहौर 3,380 मरीजों के साथ सरे फहरिस्त है। एड्स के बढ़ते हुए मरीजों की तादाद देखते हुए महकमा सेहत की जानिब से एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में मजीद 3 साल तोसी का फैसला किया गया है। तोसी से प्रोग्राम की लागत में 1 अरब 26 करोड़ का इजाफा होगा। पंजाब हुकूमत ने एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 3 अरब 38 करोड़ के फंड्स के अजरा की मंजूरी दी है। चेयरमैन PND बोर्ड हामिद याकूब शेख की जेर सदार सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 14वें इजलास में फंड के अजरा का फैसला किया गया। इजलास में लाहौर समेत सूबे भर में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को मजीद वसी करने के लिए 3 अरब 38 करोड़ 32 लाख 23 हजार रुपए के फंड्स के अजरा की मंजूरी दी गई। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना खादिम हुसैन की रिहाइश का मदरसा अबूजर गफ्फारी में मरहूम की जियारत के लिए हजारों कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी रहा। मौलाना की नमाज जनाजा बरोज हफ्ता 10 बजे मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा की जाएगी, जबकि उनकी तदफीन रिहाइश गाह में ही की जाएगी। पुलिस और इंतजामिया ने जनाजे के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल की खबर उनके पैरोकारों पर गमों का पहाड़ बनकर टूटी। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा आज अदा की जानी थी, लेकिन उनसे मोहब्बत करने वालों की जानिब से ये तारीख बरोज हफ्ता कर दी गई और उनकी नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान में अदा की जाएगी। मरहूम की मैयत को उनकी रिहाइश गाह मदरसा अबूजर गफ्फारी में रखा गया है, जहाँ उनके हजारों चाहने वालों की आमद का सिलसिला गुज़श्ता रात से जारी है। मौलाना के अकारिब और खानदानी जराये के मुताबिक उनकी तदफीन उनकी रिहाइश गाह मदरसा अबूजर गफ्फारी में ही की जाएगी, जिसकी तैयारियां जारी हैं। हफ्ते के रोज मौलाना की मैयत उनकी रिहाइश गाह से सब्जाजार ग्राउंड में लाई जाएगी, वहां से मीनार पाकिस्तान, जबकि नमाज जनाजा के बाद दोबारा उनकी मैयत को उनकी रिहाइश गाह पर लाया जाएगा, जहां उनकी तदफीन की जाएगी। बरोज हफ्ता 10 बजे मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में मौलाना के जनाजे में शिरकत के लिए हजारों लोगों की आमद का अंदाजा लगाया गया है, जिसके लिए इंतजामात और ट्रैफिक प्लान भी बना दिया गया है। कैमरामैन अली हसन के हमरा ज़ेशान सफदर, सिटी 42। आदे फारूक अज जमाल अश्ताद शुद हक से हरफे बुलंद आवाज शुद बासमाने इज्जत उम्मुल किताब आज निगाह खाना बातिल खराब आशिको हम कासिदे तैयार इश्क आज जबीनश आशकारा असरार। अमीर अहले सुन्नत अल्लामा इलियास कादरी की खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल पर ताज़ियत। मौलाना इलियास कादरी ने खादिम हुसैन रिजवी की दराजात की बुलंदी के लिए दुआ कराई। अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वासिता हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी को गरीक रहमत फरमा। इलाह आलमीन सगाइर व कबाइर मुआफ़ फरमा। इलाह आलमीन इनकी कब्र जन्नत का बाग बने, रहमत के फूलों से ढके, ताहद्दे नज़र वसी बने। नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े इनकी कब्र ता हश्र जगमगाती रहे। या अल्लाह इन्हें बेहिसाब मग़फ़िरत से मुशर्रफ फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते ठोकर न्याज बेग पर बनाए गए बाबे लाहौर का इफ्तिताह कर दिया गया है। मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तख्ती की नकाब कुशाई करके किया।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते ठोकर न्याज बेग पर खैर मकदमी आराइशी गेट की तामीर मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला ने तख्ती की नकाब कुशाई करके बाब लाहौर का इफ्तिताह किया। इस मौका पर वज़ीर आला ने कहा कि बाब लाहौर की तामीर से दूसरे शहरों से लाहौर आने वालों पर शहर का खुशगवार तासुर कायम होगा। मंसूबे के तहत ठोकर न्याज बेग जंक्शन की रीमॉडलिंग भी की गई है, जबकि नहर के साथ ग्रीन एरियाज कायम किए गए हैं। स्ट्रीट लाइट से हिफाजती जंगले और आराइशी रोशनियां भी लगाई गई हैं। बाब लाहौर 130 फुट चौड़ा और 60 फुट बुलंद है और इसके दोनों अतराफ स्टील वर्क से दुरूद शरीफ लिखा गया है। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद, अरकान पंजाब असम्बली सादिया सुहेल राना, नजीर चौहान, वाइस चेयरमैन LDA शेख मोहम्मद इमरान, DG LDA अहमद अजीज तारड़ समेत दीगर शरीक हुए। एहसास का फलक प्रोग्राम का दायरा वसी कर दिया गया। खवातीन नौजवानों के बाद बुजुर्गों की भी इमदाद की जाएगी। 65 साल से ज़ायदुल उम्र अफराद के लिए 2 अरब मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब ने बाहिम्मत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। जिना अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के लिए कैफेटेरिया चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तमाम तर सहूलतों से आरास्ता कैफेटेरिया गौहर एजाज फाउंडेशन के 5 करोड़ रुपए के अतिये से 1 माह में मुकम्मल होगा। जिना अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज का बड़ा इकदाम। जदीद सहूलतों से आरास्ता कैफेटेरिया का इफ्तिताह कर दिया गया। मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर प्रिंसिपल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल, प्रोफेसर मौजम नजीर तारड़, प्रोफेसर नदीम हफीज बट, प्रोफेसर तैयब अब्बास, मेजर रिटायर्ड बुरहान, MS डॉक्टर याहिया सुल्तान, सईद अलवी समेत डॉक्टर्स और नर्सेज मौजूद थे। गौहर एजाज कहते हैं कि कैफेटेरिया के कयाम का मकसद मसीहाओं को रिफ्रेशमेंट के लिए पुरसकून और शानदार माहौल फराहम करना है ताकि वो बेहतर अंदाज में की इंसानियत की खिदमत कर सकें। मुझे इस बात पे खुशी है कि गौहर एजाज फाउंडेशन की तरफ से मेजर बुरहान साहब ने सबसे पहले इसको एग्री किया कि ये गौहर एजाज फाउंडेशन जो है, क्योंकि ये मुझे ज़िम्मेदारी इस हॉस्पिटल की है, तो डॉक्टर्स और नर्सेज का ख्याल रखना भी मेरी ज़िम्मेदारी है। तो गौहर एजाज फाउंडेशन को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेजर बुरहान का, जो उसको गौहर एजाज फाउंडेशन को देख रहे हैं कि उन्होंने उसको सबसे पहले कॉन्सेंट किया फ्रेंड्स ऑफ जिना की मीटिंग में, और ये प्रोजेक्ट फ्रेंड्स ऑफ जिना का गौहर एजाज फाउंडेशन 5 करोड़ रुपए के अतिये से इसको मुकम्मल करेगी। प्रिंसिपल समेत सीनियर प्रोफेसर्स का कहना है कि डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए बेहतरीन सहूलियात के हामिल कैफेटेरिया की अशद जरूरत थी और इसके लिए फंड्स अतिया करने पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज के मशकूर हैं। 5000 डॉक्टर्स और नर्सेज इससे इस्तेफादा करेंगे। गौहर एजाज फाउंडेशन उसके लिए बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ऑलरेडी उनकी प्रोक्योरमेंट में मसरूफ़ है। इंशाअल्लाह ताला विद इन अ मंथ जिना के डॉक्टर्स और जिना की नर्सेज जो हैं वो इस सहूलत से मुस्तफ़ीज़ होना शुरू हो जाए। इस फैसिलिटी का हम एक छोटे पैमाने पे से ही लेकिन आगाज़ कर चुके हैं। जिना बर्न सेंटर में गौहर एजाज फाउंडेशन के मदद से और उनकी मुकम्मल जो उसकी स्पॉन्सरशिप और माली मुआवनत है उससे हम ऑलरेडी वहाँ पे एक कैफेटेरिया शुरू कर चुके हैं, जिसमें पेशेंट्स, उनके लवाहिकीन और स्टाफ के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मुकम्मल जो है उसके अखराजात जो हैं वो गौहर एजाज फाउंडेशन बर्दाश्त कर रही है। अब हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि आज हम इसकी तज़ीन और आइश के काम को शुरू करने लगे हैं। बिल्डिंग ऑलरेडी मौजूद है और गौहर एजाज साहब की तरफ से जो 5 करोड़ रुपए का अतिया जिना को दिया जा रहा है उसके थ्रू इसकी सारी रेनोवेशन होगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज ने मंसूबे को 1 माह में मुकम्मल करने के अलावा बेहतरीन सहूलतों से मुज़य्यन करने की हिदायत दी। कैमरामैन अली अदनान के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपने किसानों को 2000 देना नामंजूर, बाहर से 2500 रुपए मन गंदुम की खरीदारी, परदेसी गंदुम 1900 रुपए मन खरीदी और सब्सिडी लॉजिस्टिक अखराजात के बाद कीमत 2500 से तजावुज कर गई। पंजाब में इंपोर्ट होने वाली गंदुम के 40 किलो के बैग की कीमत 2543 रुपए तक पहुंच गई। पंजाब हुकूमत गंदुम इंपोर्ट के लिए 80 अरब रुपए का इजाफी कर्ज भी ले रही है। और अब कुछ बात करें महंगाई के हवाले से। सब्जियां और फल गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। चिकन की कीमत आसमान से नीचे नहीं आने और दालों के दाम भी बेकाबू हो चुके हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी निगरानी पर अमल कराने में नाकाम। कमिश्नर लाहौर का मजिस्ट्रेट की तादाद 53 से बढ़ाने का फैसला। आप आटा देख लेना 860 रुपये मिल रहा है। आटा वो 860 वाला है नहीं, उसमें तो सारे टुकड़े होते हैं सारे। ये चीनी जो मिल रही है ये तो सिर्फ शुगर है, बिल्कुल पानी तरह चीनी है। जो 90 रुपये किलो मिल रही है, जो सही चीनी है वो 110 रुपये किलो है। ये नाकाम हो चुकी है सर। हुकूमत DCO साहब नहीं कर सकते। ये जो दालें DCO रेट की
महंगे सफरी जराए की हिफाजत तरजीह, ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के लिए अलहदा पुलिस फोर्स का फैसला। मास ट्रांजिट अथॉरिटी पहले मरहले में 300 अहलकार भर्ती करेगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट पुलिस के लिए पहले मरहले में 300 से ज्यादा की फोर्स होगी। फोर्स में डायरेक्टर इन्फोर्समेंट, चीफ ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर और ट्रांसपोर्ट सार्जेंट होंगे। पंजाब हुकूमत मास ट्रांजिट की सिर्फ सिक्योरिटी के लिए सालाना 70 करोड़ रुपए के अखराजात कर रही है। पंजाब हुकूमत नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी से सालाना होने वाले अखराजात कम कर सकेगी। ट्रांसपोर्ट हुकाम के मुताबिक नई फोर्स से हुकूमत सालाना 1.5 अरब रुपए के ज़राए आमदन हासिल कर सकती है। बल्दियाती इदारों के अपने अलहदा तरक्याती प्रोग्राम पर काम तेज हो चुका है। महकमा बल्दियात ने बल्दियाती इदारों को तरक्याती स्कीमें जल्द भिजवाने की हिदायत कर दी है। महकमा बल्दियात पंजाब ने बल्दियाती इदारों के तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए तरक्याती स्कीमें जल्द जमा कराने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब भर के बल्दियाती इदारों को 36 अरब रुपए का प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसमें लाहौर का हिस्सा 2.5 अरब रुपए रखा गया है। तरक्याती प्रोग्राम में रवा माली साल के तरक्याती फंड और FPC शेयर का 50% शामिल किया जाएगा। फार्मूले के तहत लाहौर को तरक्याती प्रोग्राम की मद में 1 अरब 36 करोड़ और PF शेयर की मद में 1 अरब 12 करोड़ रुपए मिलेंगे। तरक्याती स्कीमों के लिए असेंबली से मुशावरत की जाएगी और रवा माली साल में ही तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू किया जाएगा। लाहौर के 175 स्कूल सरबराहान के बगैर मुश्किल अहदाफ और सख्त मॉनिटरिंग के सबब असातिज़ा का जिम्मेदारियां संभालने से गुरेज। वजारत तालीम का ओहदा पुरकशिश बनाने के लिए स्कूल सरबराहान के लिए इजाफी मराआत का फैसला कर लिया गया। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड में मनपसंद अफराद को नवाजने का इंकशाफ हुआ है। दरसी कुतुब की अशात के लिए ब्लैक लिस्ट इदारे भी क्वालिफाई कर गए। 5 अरब रुपए के टेंडर्स शामिल किए गए। बहुत हो गई पंजाब में मौजें, अब दूसरे सूबों में जाना पड़ेगा। 10 साल से पंजाब में तैनात 37 अफसरान की फहरिस्तें असर-ए-नो मुरतब कर ली गई हैं। अगले साल के आगाज में ऐसे पुलिस अफसरान के तबादले भी मुतवक्के हैं। माली साल 2015 और 16 में 2.25 करोड़ की एक्सरे मशीनों की खरीदारी। सोशल सिक्योरिटी हुकाम के खिलाफ नया केस खुल गया। एंटी करप्शन की जानिब से एक्सरे मशीनों के हवाले से रिकॉर्ड तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक साबिक डायरेक्टर परचेज डॉक्टर नईम बेग और साबिक MS डॉक्टर मोहम्मद इलियास से छानबीन की गई। एंटी करप्शन टीम ने एक्सरे मशीनों के हवाले से अस्पतालों का दौरा भी किया। सोशल सिक्योरिटी, शादरा, फैसलाबाद और शेखपुरा के अस्पतालों में मशीनें खरीदी गई थी। ज़राए के मुताबिक एक्सरे मशीनें ऑर्डर के बरक्स फ्रांस से इम्पोर्ट की गई। एंटी करप्शन ने मुतल्लिका ठेकेदार से भी रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सर्विसेज अस्पताल के प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स में ठन गई। प्रिंसिपल ने अद्वियात की खरीदारी में करप्शन की शिकायत पर प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल कमेटियां तहलील कर दी हैं। प्रोफेसर्स का करप्शन इल्जामात आयद करने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। CEO PIA अरशद मलिक की ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात हुई। लाहौर से बराह रास्त 2 बैनुल अक़वामी परवाजें चलाने और ट्रैवल एजेंट्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की नवीद सुना दी। CEO PIA से मुलाकात के दौरान ट्रैवल एजेंट्स ने रिफंड के मामलात समेत दीगर मसाइल पेश किए। CEO ने तहरीरी तौर पर मसाइल जमा करवाने और 10 से 15 दिन में मामलात बेहतर करवाने की यकीन दहानी करवाई। अरशद मलिक ने लाहौर से बराह रास्त बशकीक, इस्तांबुल और अबाहा की परवाजें चलाने की भी नवीद सुनाई। जनरल मैनेजर ट्रैवल 92 नवीद मलिक ने CEO PIA से मुलाकात को खुशाइन करार दिया। नवीद मलिक ने कहा कि अरशद मलिक की सरबराही में लाहौर में बेहतरीन टीम काम कर रही है। उम्मीद है ट्रैवल एजेंट्स के मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल होंगे। कमाई को खुफिया क्यों रखा? फिल्म स्टार सना फखर FBR के रिडार पर आ गई। 16 साल में 190 से ज्यादा गैर मुल्की दौरे, मगर टैक्स सिर्फ और सिर्फ हजारों में। गोशवारों में प्रॉपर्टी इनकम टैक्स कम दिखाने पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सवालात। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ एक नए केस का इजाफा हो चुका है। FIA ने शरीफ ग्रुप मॉडल टाउन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। बैंक जराइम कोर्ट पंजाब के जज मुनीर अहमद जोया ने FIA की तरफ से इंक्वायरी के बाद शरीफ ग्रुप मॉडल टाउन केस में शहबाज शरीफ, सलमान और हमजा के खिलाफ FIR में 9 अफराद की अबूरी जमानतें 5 दिसंबर तक मंजूर करते हुए FIA से रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत में जिन 9 अफराद ने जमानतें दायर की उनमें अजहर अब्बास, खिजर हयात नासिर, इकरार हुसैन, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद असलम, मोहम्मद तौकीरुद्दीन, जफर इकबाल अंजुम, तनवीरुल हक और मोहम्मद यासीन शामिल हैं। अदालत ने मुल्जिमान को 1 लाख के जमानतनामे दाखिल कराने का हुक्म दिया।
لیپ ٹاپ خراب دینے اور تبدیل نہ کر کے دینے کا معاملہ۔ صارف عدالت نے ٹیک ڈیل کمپنی ہال روڈ کے خلاف ڈگری جاری کر دی۔ صارف عدالت میں مکلیگن روڈ کے جنید اختر نے ٹیک ڈیل کمپنی ہال روڈ کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ اس نے کمپنی سے 37,000 کا لیپ ٹاپ خریدا۔ لیپ ٹاپ کو استعمال کیا تو معلوم ہوا کہ وہ خراب ہے۔ فوری کمپنی سے رابطہ کیا لیکن انہوں نے تبدیل نہیں کیا اور نہ ہی ٹھیک کرا کر دیا۔ عدالت نے دعوے پر سماعت کی اور کمپنی کے خلاف ڈگری جاری کرتے ہوئے حکم دیا کہ درخواست گزار کو لیپ ٹاپ ٹھیک کرا کر دیں۔ اگر ٹھیک نہ ہوا تو درخواست گزار کو اس کی رقم واپس دیں اور ساتھ 1,000 روپے ہرجانہ بھی ادا کریں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ شہباز شریف کی غلط پالیسیز کی وجہ سے گجرات اور سرگودا یونیورسٹیز کے طالب علم رول گئے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ شہباز شریف نے تختیاں لگانے کے چکر میں ہوم ورک مکمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے تعلیمی ادارے تباہی کے دہانے پر ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے یونیورسٹی آف گجرات کے میڈیکل فائنل ایئر کے طلباء نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے درمیان سرد جنگ جاری ہے۔ سیف الملک کھوکر رانا مبشر اقبال کی جانب سے اپنے حلقوں میں رانا مشہود احمد کا جلسے کے حوالے سے میٹنگز کروانے سے انکار۔ عطا اللہ تارڑ لیگی رہنماؤں میں صلح کروانے میں ناکام۔ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ بولے کہ اگر کوئی اپنے حلقے میں میٹنگ نہیں کروانا چاہتا تو وہ ٹائم کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ مشینی اور کمپیوٹرائز دور میں جہاں کتابت کے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، وہیں پر ہاتھ سے کتابت کا فن معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے پیر امتیاز حیدر نے ہاتھ سے دنیا کا طویل ترین قرآن کا نسخہ لکھ کر نمائش میں پیش کر دیا۔ ہاتھ سے لکھے گئے قرآن پاک کی لمبائی 3,411 فٹ اور چوڑائی 27 انچ رکھی گئی ہے۔ قرآن مجید کا وزن 300 کلو گرام سے زائد ہے۔ قرآن مجید کے اس نسخے کو پینافلیکس شیٹ پر 1 سال کے دوران تحریر کیا گیا۔ اس کی جو لمبائی ہے وہ 3,411 فٹ ہے، چوڑائی اس کی 7 انچ ہے اور وزن اس کا 300 kg سے پلس ہے۔ 1 سال کا عرصہ لگا ہے۔ لکھنے کا مقصد پاکستان اسلام کی خدمت کرنا ہے اور امام حسین علیہ السلام آپ نے جب تلاوت فرمائی تھی قرآن پاک کی، ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جی۔ اور اب فردر اس کو کہاں رکھنے جا رہے ہیں؟ اس کو ہم جی جیسا کہ میرے دوست بٹی صاحب نے اناؤنس کیا ہے، فیصل آباد میں ماڈل سٹی ستیانہ روڈ کے اوپر ہم اس کا میوزیم بنا رہے ہیں اور جتنے بھی نسخے میں نے لکھے ہیں قلمی وہ سب وہاں پہ رکھے جائیں گے تاکہ وہاں اس کی زیارت کر سکے جی۔ ہاتھ سے لکھے گئے قرآن پاک کے اس طویل نسخے کو گورنر ہاؤس میں نمائش کے لیے رکھا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر ایسے افراد کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ الحمدللہ قرآن پاک کو ہاتھ سے تحریر کرنا سلف ساحلین کا طریقہ اور سنت ہے۔ مجھے اس بات پر فخر اور خوشی ہے کہ پیر امتیاز حیدر شاہ نورانی مجددی نے اس سنت پر عمل کیا اور طویل قرآن پاک تحریر کیا جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اور اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے۔ 3,411 فٹ طویل قرآن پاک کو فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کی جانب سے ماڈل ہاؤسنگ سوسائٹی کے میوزیم میں رکھا جائے گا۔ میں پیر صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا پورے دنیا میں اور دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک جو ہے وہ تحریر کیا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ میں نے ان کا ساتھ دینے کا سوچا۔ موٹیویشن ہے دوسرے لوگوں کے لیے بھی کہ وہ بھی اس طرف آئیں اور اسلام کی خدمت کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ یہ قرآن پاک کا واحد نسخہ ہے جسے ایک ہی ہاتھ نے تحریر کیا ہے۔ پیر امتیاز حیدر نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کے اظہار میں 1 سال کی انتھک محنت کے ساتھ ہاتھ سے قرآن لکھا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ کیمرہ مین ابو بکر شان کے ساتھ سعدیہ خان، لاہور۔ کچھ کھیل کی بات کریں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں نیوزی لینڈ میں ہمارا ریکارڈ اچھا ہے، کوشش کریں گے کہ کیویز کے خلاف اچھی کارکردگی دکھائیں۔ قذافی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بابر اعظم کا کہنا تھا کہ دورہ نیوزی لینڈ چیلنج ہوگا لیکن ہمارا سابقہ ریکارڈ اچھا رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا